अपर्णा यादव से अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव अब तलाक लेने जा रहे हैं और इसको लेकर उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि स्वार्थी महिला ने मेरा परिवार बर्बाद कर दिया। इसके बाद चर्चा होने लगी कि आखिर इसकी वजह क्या है। प्रतीक यादव आगे लिखते हैं कि मेरी दिमागी हालात खराब है, मेंटली मैं ठीक नहीं हूँ और इस बीच में अपर्णा जैसी महिला हमें केयर ना करने का आरोप प्रतीक ने लगाया है। सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम पर लंबा चौड़ा उन्होंने पोस्ट किया है और अपर्णा यादव को लेकर विस्तार से उन्होंने लिखा है। अब अपर्णा यादव के पति हैं प्रतीक यादव और अपनी पत्नी को तलाक देने जा रहे हैं। उन्होंने अपर्णा यादव को परिवार तोड़ने वाला बताया है। प्रतीक यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि मैं जल्द से जल्द इस मतलबी औरत को तलाक देने जा रहा हूँ। उसने मेरे पारिवारिक रिश्ते खराब कर दिए और वह बस मशहूर और प्रभावशाली बनना चाहती है और अभी मेरी मानसिक हालात बहुत ख़राब हैं और उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे सिर्फ अपनी ही चिंता है। मैंने इतनी बुरी आत्मा कभी नहीं देखी है और मेरा दुर्भाग्य था कि मैंने उससे शादी की। अब आपको ये बता दें कि ये जो प्रतीक यादव हैं वो रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े हुए हैं, जबकि अपर्णा भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी से जुड़ी हुई हैं। प्रतीक यादव से शादी के बाद अपर्णा यादव ने बीजेपी का दामन थाम लिया था और दोनों मुलायम परिवार से अलग रहते हैं। अब प्रतीक यादव मुलायम सिंह की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के पुत्र हैं, जबकि अपर्णा पत्रकार अरविंद सिंह बिष्ट की बेटी हैं। अब दोनों ने 8 साल के अफेयर्स के बाद साल 2011 में शादी की थी और तब शादी में अमिताभ बच्चन से लेकर कई बॉलीवुड सेलिब्रिटी और फिर इंडस्ट्रियलिस्ट भी यहाँ पर शामिल हुए थे। और अपर्णा ने एक इंटरव्यू में खुद कहा था कि वह और प्रतीक हाई स्कूल स्वीट हार्ट हैं और तब दोनों के शादी के चर्चे खूब हुए थे। सोशल मीडिया पर भी इसकी चर्चा हुई थी। अपर्णा और प्रतीक की मुलाकात एक पार्टी में कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई थी और दोनों एक दूसरे को ईमेल एक्सचेंज किए। दोस्ती की शुरुआत हुई, आप यूं कह सकते हैं ईमेल के जरिए ही दोस्ती की शुरुआत हुई। फिर प्रतीक ने अपर्णा को प्रपोज किया और अपर्णा के मुताबिक पता चला कि प्रतीक मुलायम सिंह के बेटे हैं। अपर्णा ने ब्रिटेन की मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में मास्टर की डिग्री हासिल की है, जबकि प्रतीक यादव की बात करें तो लीड्स यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट की डिग्री ले चुके हैं। अपर्णा का रुझान जहां राजनीति में ज़्यादा है तो वहीं प्रतीक यादव इससे काफ़ी दूर हैं। और अपर्णा यादव सपा के टिकट से साल 2017 में लखनऊ की कैंट विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि उन्हें हार का भी सामना करना पड़ा था और समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव का प्रभाव बढ़ने के बाद भी अपर्णा को सपा ने लखनऊ कैंट से उम्मीदवार बनाया और यहां पर उनका मुकाबला बीजेपी के रीता बहुगुणा जोशी से हुआ। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले अपर्णा ने बीजेपी का दामन थाम लिया और उधर प्रतीक रियल एस्टेट का बिजनेस करते रहे और उन्हें बॉडी बिल्डिंग का भी शौक था और उनका लखनऊ के गोमती नगर में प्रतीक यादव का ड्रीम है। अपर्णा और प्रतीक के एक बेटी भी है जिनका नाम प्रथमा है। प्रथमा के पहले जन्मदिन पर भी देश भर के कई सेलिब्रिटी उनके जन्मदिन के मौके पर शामिल हुए थे। अब अपर्णा की संपत्ति की बात करें कि दोनों की संपत्ति कितनी है अपर्णा और प्रतीक की, तो चुनावी हल्फनामे के अनुसार से जो जानकारी अपर्णा ने दी उसके मुताबिक अपर्णा के पास 3,27,63,000 रुपए की संपत्ति है। उनके पति प्रतीक यादव के पास 13,41,00,000 रुपए की चल संपत्ति है। हल्फनामे के मुताबिक चल संपत्ति में विभिन्न बैंकों में जमा धनराशि भी है, शेयर भी है, अन्य वित्तीय निवेश भी हैं, ये सब कुछ शामिल है। पति पत्नी ने 2015 और 16 में 1,47,42,000 रुपए और 50,18,000 रुपए आयकर रिटर्न दाखिल किया था। अपर्णा की संपत्ति के ब्यौरा में कोई निजी गाड़ी नहीं है, जबकि प्रतीक यादव के पास 5,23,15,000 रुपए की लैम्बोर्गिनी गाड़ी दिखाई गई है। इसके अलावा कृषि भूमि भी है, भवन भी है अचल संपत्ति में और प्रतीक यादव के पास ऐसे में देखें तो 6,15,00,000 रुपए की संपत्ति बताई गई। परिजन और निजी कंपनियों कोई कर्ज और बकाया की अगर बात करें तो अपर्णा यादव पर 8,54,000 रुपए की देनदारी है जो चुनावी हल्फनामे में जानकारी दी गई है, जबकि प्रतीक यादव पर यह 8,07,12,000 रुपए की देनदारी है जिसमें 81,50,000 रुपए अखिलेश यादव से लिया गया है। अपर्णा के पास 1,88,00,000 रुपए के गहने और आभूषण भी हैं।
तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये हुई संपत्ति की बात। लेकिन अब बात आती है कि संपत्ति में अगर तलाक होता है तो इसमें अपर्णा यादव को कितना मिलेगा। तो कुल प्रॉपर्टी का एक खास हिस्सा, जैसे 50% या उससे कम या उससे थोड़ा सा ज़्यादा अगर मिल जाए, तो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कोर्ट सभी प्रॉपर्टी को अपने आप नहीं बांटती है। और जो प्रॉपर्टी सिर्फ पति की होती है, जैसे कि शादी से पहले खरीदी गई प्रॉपर्टी, विरासत से मिली, या फिर पुश्तैनी प्रॉपर्टी, या फिर खुद की खरीदी हुई प्रॉपर्टी, या जॉइंट रूप से जो मालिकाना हक वाली प्रॉपर्टी है, वो भी इसमें शामिल नहीं होता और अपने आप पत्नी को नहीं मिलते। इसमें प्रॉपर्टी में डाइवोर्स के बाद पति से कोर्ट दिलाती है। तो ये पूरी कहानी थी अर्पणा यादव और प्रतीक यादव के तलाक को लेकर। अगर इस पर कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल ये जानकारी अगर आपको सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए और सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए न्यूज़ तक।